लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ़ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाज़रीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये पूछा है कि जमाअत के लिए जब इक़ामत कही जाती है नमाज में, इक़ामत पूरी हो जाने के बाद क्या फ़ौरन ही जमाअत खड़ी कर लेना यानी नियत करके नमाज शुरू कर देना ज़रूरी है या फिर कुछ वक्फ़ा ले सकते हैं सफ़ों को दुरुस्त करने के लिए? ये इनका सवाल है। आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। उमूमन होता यही है कि जैसे ही इक़ामत ख़त्म होती है या इक़ामत का इख्तिताम होता है, फ़ौरन ही इमाम नियत करके जमाअत शुरू कर देता है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि सफ़ें दुरुस्त नहीं हो पाई हैं या कोई और वजह बन गई जिसकी वजह से इक़ामत मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद नियत करके नमाज शुरू नहीं हो पाई, बीच में कुछ गैप बन गया, वक्फ़ा हो गया, तो ये दुरुस्त है या नहीं? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनने की सआदत हासिल कीजिए। इक़ामत शुरू होने से पहले और इक़ामत के बाद तकबीर तहरीमा से क़ब्ल दोनों तरह सफ़ें दुरुस्त करने या सफ़ें दुरुस्त करवाने के लिए अरबी या मकामी ज़बान पर कुछ कलिमात कहने जायज़ हैं। अलबत्ता रिवायात से मालूम होता है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम और सहाबाए किराम इक़ामत के बाद तकबीर तहरीमा से क़ब्ल सफ़ों की दुरुस्ती का ऐलान फरमाते थे। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर में था कि कई बार इक़ामत से पहले भी और कई बार इक़ामत के बाद भी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुज़ूर अलैहिस्सलाम से भी सहाबा से भी ये बात मनक़ूल है, रिवायत है कि इक़ामत के बाद भी सफ़ों को दुरुस्त करने के लिए कुछ कलिमात बोले जाते थे, कुछ अल्फाज बोले जाते थे। जैसे हमारे यहाँ उर्दू में सफ़ें दुरुस्त कर लीजिए, तो अब वैसे ही अरबी ज़बान में वो कुछ इस्तेमाल करते थे जिसका मतलब ये होता था कि कहा जाता था कि सफ़ें दुरुस्त कर लीजिए, फिर सफ़ें दुरुस्त की जाती थी। तो यूँ इस हदीस पाक से और ये जो आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में मामूल था, इससे समझ में तो यही आता है कि इक़ामत के बाद फ़ौरन ही नियत कर लेना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कुछ वक्फ़ा कर भी सकते हैं। इस पर दलाइल आप तवज्जो से सुनिए। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा नमाज कायम की गई तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरे अनवर हमारी तरफ करके फरमाया, तुम लोग अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लो और मिलकर खड़े हो, इसलिए कि मैं तुम्हें अपनी पीठ के पीछे से भी देखता हूँ। अनस फरमाते हैं इक़ामत हो गई। इक़ामत हो जाने के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम चेहरा फेर करके क़िबले को पीठ करके अपना चेहरा मुबारक सहाबा की तरफ करके फरमाते हैं कि तुम लोग अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लो, और ये भी इरशाद फरमाया कि मैं अपनी पीठ के पीछे से भी देखता हूँ। यानी ये ना समझना कि मैं पीठ के पीछे नहीं देख रहा हूँ, सफ़े जैसी की तैसी हैं। अब ये रिवायत देखिए, इक़ामत हो गई, इक़ामत हो जाने के बाद आक़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम अल्हम्दुलिल्लाह चेहरा घुमा करके ये इरशाद फरमा रहे हैं, मतलब वक्फ़ा तो हुआ। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक एक सुनिए। नुमान बिन बशीर साहबी रसूल रदियल्लाहु ताला अन्हु ये कहते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम हमारी सफ़ों को दुरुस्त फरमाया करते थे। एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम निकले तो आप अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा, उसका सीना सफ़ से आगे बढ़ा हुआ था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अपनी सफ़ों को सीधा करो वरना अल्लाह ताला फूट डाल देगा तुम्हारे दिलों में। इस बाब में हज़रत जाबिर बिन समूरा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, हज़रत अनस, अबू हुरैरा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हुम से भी रिवायात इस बारे में मनक़ूल हैं। इमाम अबू ईसा फरमाते हैं कि नुमान बिन बशीर की ये जो हदीस पाक है ये हसन सही है। और दूसरी रिवायत के आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सफ़ों को सीधा करना नमाज को पूरा करने में शामिल है। और मरवी है कि हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के वो एक आदमी को सफ़ें सीधी करने के लिए मुकर्रर करते थे और उस वक्त तक तकबीर ना कहते जब तक उन्हें बता ना दिया जाता कि सफ़ें सीधी हो गई हैं। मरवी हज़रत अली और हज़रत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से कि वो दोनों भी यही काम करते और फरमाया करते बराबर हो जाओ, और हज़रत अली फरमाया करते ऐ फुला आगे हो जाओ, ऐ फुला पीछे हो जाओ। यानी इक़ामत के बाद इतना कुछ हुआ करता था। हज़रत उमर का तो आपने सुना कि जब तक कोई आवाज़ नहीं देता कि सफ़ें दुरुस्त हो चुकी हैं, हज़रत उमर नमाज शुरू ही नहीं करते थे। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। और मुअत्ता इमाम मालिक की भी एक हदीस पाक सुने। मालिक बिन अबी आमिर से रिवायत है कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु जब खुतबा को खड़े होते
तो अक्सर कहा करते थे, ए लोगो, जब इमाम खड़ा हो खुतबा के लिए तो सुनो खुतबा को और चुप रहो, क्योंकि जो शख्स चुप रहेगा और खुतबा उसको ना सुनाई देगा उसको भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना उस शख्स को मिलेगा जो चुप रहे और खुतबा उसको सुनाई दे। और जब तकबीर हो नमाज की तो बराबर करो सफ़ों को और बराबर करो मोंडों को, क्योंकि सफ़े बराबर करना नमाज का ततिम्मा यानी नमाज की तकमील है। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त तक तकबीर तहरीमा नहीं कहते थे जब तक कि वो लोग सफ़े दुरुस्त होने की खबर ना देते, जिन्हें आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सफ़े दुरुस्त करवाने पर मुकर्रर किया हुआ था। चुनांचे जब वो खबर दे देते उस वक्त आप तकबीर तहरीमा कहते थे। ये सारी रिवायात ये बताती हैं कि अगरचे इकामत कही जा चुकी है लेकिन सफ़े अभी दुरुस्त नहीं है, तो सफ़े दुरुस्त करने के लिए इमाम साहब अगर रुक रहे हैं, अभी नियत करके तकबीर तहरीमा से नमाज शुरू नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कोई हरज नहीं है। भले इसमें कुछ मिनट लग भी जाएं फिर भी कोई हरज नहीं है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।